हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट 4। आप इसमें देख रहे होंगे कि चैप्टर के नेम में फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लिखा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आपको हमने डाटा स्ट्रक्चर फर्स्ट का क्वेश्चन आपको लास्ट में नहीं करवाए थे, इसलिए हमने इस वीडियो में डाटा स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड डाटा स्ट्रक्चर सेकंड दोनों के ही क्वेश्चन आपको कंबाइन में बताए हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें दो चैप्टर के क्वेश्चन हैं। और इस वीडियो को आप एंड तक का ज़रूर देखिएगा और बीच में इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस को अब वन बाय वन करके। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है? कंसीडर दी फॉलोइंग लिस्ट। आपको एक लिस्ट दी हुई है और लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट हैं आपके? 95 है एंड 79, 19 एंड 43 और 52, लास्ट में 3। ये आपको लिस्ट दी गई है। देन आपको क्या बोल रहा है कि क्या करना है आपको? राइट द पैसेजेस ऑफ बबल शॉर्टिंग द लिस्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टिल द थर्ड इटरेशन। मतलब आपको इस लिस्ट को 3 इटरेशन तक का चलाना है। और किस फॉर्म में आपको लिस्ट को शॉर्ट करना है? बबल शॉर्ट। आपने क्लास 11th में बबल शॉर्ट को पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दें कि आपको बबल शॉट आता है कि नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो हम आपके लिए सेपरेट वीडियोस की बना देंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि बबल शॉट में क्या होता है। आपको ये लिस्ट दी हुई है, तो इस लिस्ट को आपको 3 बार इटरेशन कराना है। तो फर्स्ट बार में जब आप लेंगे तो आप सबसे पहले अपनी लिस्ट को इस फॉर्म में लिखेंगे। देन इस फॉर्म में लिखने के बाद जब वो फर्स्ट बार चेक करेगा तो फर्स्ट 2 इंडेक्सिंग चेक करेगा। तो उसमें क्या देखेगा कि 2 इंडेक्सिंग में आपका कौन कौन सा नंबर आएगा? आपका आएगा 95। आप क्वेश्चन में देखिए 95 और 79, ये 2 आया। ये 0 इंडेक्सिंग हुई आपकी और ये आपकी इंडेक्सिंग हुई 1। तो बबल शॉट में ये 2 कंपेयर करेगा और देखेगा कि इसमें आपके कौन सा नंबर ज़्यादा बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। जो छोटा होगा उसे आगे कर देगा और जो बड़ा होगा उसे वो लास्ट में भेज देगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले में क्या हुआ है कि 95 को उसने पीछे भेज दिया है और 79 छोटा था तो उसे आगे कर दिया है। देन ये हुआ फर्स्ट स्टेशन में। देन जब सेकेंड फेज़ में आप करेंगे, सेकेंड फेज़ में आप आएंगे तो सेकेंड फेज़ में फिर वो इंडेक्सिंग आपकी चेक करेगा दोनों 19 और 43 में से देखेगा कौन सी इंडेक्सिंग आपकी, कौन सा एलिमेंट आपका छोटा है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें 1943 से छोटा है। तो इसमें वो यहाँ पास ना कंपेयर करके कहाँ पास देखेगा? 52 और 3 में देखेगा। इसमें चेक करेगा, देखेगा कि 52 से हमारा 3 छोटा है। तो इसमें क्या करेगा वो कि आपका 3 आगे कर देगा और 52 पीछे कर देगा। तो ये कुछ इस तरह आपका थर्ड फेज तक का आपका लिस्ट को शॉर्ट करेगा। तो बबल शॉर्ट में बस इतना ही होता है। अगर आपको नहीं आती तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इसके लिए बबल शॉर्ट की सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो चलिए अब बिना देर किए हुए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है? व्हाट कॉमन ऑपरेशन आर परफॉर्म ऑन डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर। मतलब कि डाटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो कि कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। तो आप देखते होंगे कि डाटा स्ट्रक्चर में हमने कई सारे प्रोग्राम आपको बताए, जैसे कि इंसर्शन आप कराते हैं, डिलीशन कराते हैं, सर्चिंग करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं, मर्जिंग करते हैं। इंसर्शन में क्या होता है? हम आपको रिकॉल करा देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इंसर्शन में आप किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं अपने प्रोग्राम में। और डिलीशन में क्या होता है? डिलीशन में आप उसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं, लिस्ट क्रिएट करते हैं। देन लिस्ट को क्रिएट करने के बाद उस एलिमेंट लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट्स को आप डिलीट करते हैं, तो वो आपका डिलीशन कहलाता है। देन आपका क्या आता है? सर्चिंग। सर्चिंग में होता है कि आपकी लिस्ट या तो फिर यूज़र डिफाइन होगी या फिर आप उसे पहले से प्री डिफाइन होगी और उस लिस्ट से आपको सर्च करना होगा कोई भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट।
तो वो कहलाती है आपकी सर्चिंग। देन नेक्स्ट आता है आपका शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में आप जान सकते हैं कि आपका कौन कौन सा आ जाएगा। अभी आपने आगे क्वेश्चन किया कि बबल शॉर्ट होता है और भी होते हैं, हमने करवाया है आपको प्रोग्राम शॉर्टिंग का, तो आप जान सकते हैं कि शॉर्टिंग के कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं। बाइनरी शॉर्ट होते हैं और भी कई सारे शॉर्ट होते हैं, आप देख सकते हैं। देन आपका आता है मर्जिंग शॉर्ट। मर्जिंग शॉर्ट में क्या होता है, किसी भी दो लिस्ट को आपको ज्वाइन करके वो एक नई लिस्ट क्रिएट करके दिखाता है आपका। तो कुछ इस तरह के होते हैं ऑपरेशन जो कि आप डाटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रिडिक्ट द आउटपुट। आपको ये प्रोग्राम दे रखा है सिंपल सा, आपको इसमें इसका आउटपुट निकालना है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रोग्राम है। प्रोग्राम तो हमेशा आप डेफ फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और मैंने भी बताया है आपको कि आप हमेशा प्रोग्राम डेफ फंक्शन से स्टार्ट किया करिए। लेकिन हम आपको बता दें, ये जो प्रोग्राम दिया हुआ है वो आपका लिस्ट कम्प्रीहेंशन का है। आपको हमने डाटा स्ट्रक्चर फर्स्ट में डाटा स्ट्रक्चर फर्स्ट वाले चैप्टर में आपको हमने पढ़ाया है कि लिस्ट कम्प्रीहेंशन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है उसे तो आप सबसे पहले जा कर के उस वीडियो को देखें और लिस्ट कम्प्रीहेंशन समझें कि क्या होता है। देन आप इस क्वेश्चन में आए तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रोग्राम का आउटपुट आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम बता देते हैं आपको कि इसका आउटपुट कैसे निकलेगा। आपको सबसे पहले इस प्रोग्राम में दे रखा है एक लिस्ट, जिसको उस लिस्ट को आपने स्टोर कराया है एल वेरिएबल में। देन आपका क्या किया है कि उस वेरिएबल को इक्वल करके कंडीशन लगाई है नम डिवाइडेड बाई 3। देन उसी में अंदर लूप भी यूज़ कर लिया है और कंडीशन भी यूज़ कर लिया है। दोनों काम एक साथ करता है लिस्ट कम्प्रीहेंशन में। उसके बाद आप उस लिस्ट को प्रिंट कर देंगे, क्योंकि आपको आउटपुट भी तो जानना होगा, इसलिए उस लिस्ट को प्रिंट कराया है। तो इसमें क्या होगा कि आपका बोल रहा है कि इस लिस्ट में जो नम है, मतलब जो एलिमेंट दिए गए हैं, उस एलिमेंट जो भी 3 से डिविजिबल होंगे वो हमारे यहाँ पास प्रिंट होके आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 1 आपका डिविजिबल है नहीं, 4 भी नहीं है, 9 है आपका। तो 9 जब यहाँ पास आएगा तो 9 डिवाइडेड बाई 3 होगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। तो आपका ये 3 आया, तो 3 जो है वो हमारा इक्वल होगा 0 के, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है। तो यहाँ पास इसीलिए 3 प्रिंट हुआ है। देन आपका 16 नहीं आता 3 की टेबल में, 25 नहीं आता, 36 आता है। तो यहाँ पास आप डिवाइड करेंगे तो 36 आपका कितने बार में आएगा, 12 बार में आपका आएगा। तो इस लिस्ट से 3 से भी डिविजिबल है ये, इसलिए यहाँ पास 12 प्रिंट हो रहा है, 12.0। देन आप देखेंगे लास्ट में कितने एलिमेंट बचे, 49 नहीं होगा डिविजिबल, 64 भी नहीं डिविजिबल होगा आपका, 81 आपका डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 की टेबल में आप जाएंगे तो 3 2 जा 6 होगा, देन 2 कैरी 21 7 बार, तो 27 बार जाएगा आपका। तो यहाँ देखिए थर्ड एलिमेंट 27 प्रिंट होगा आपका। और 100 भी आपका 3 की टेबल में नहीं आता। तो ये रहा आपका आउटपुट, जो कि आपको फाइनल आंसर आपका आएगा। तो आप इसी तरह कुछ समझ के पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े समझे कि उसमें क्या बता रहा है, उसके बाद उसका आउटपुट निकाले। तो आपने इसका आउटपुट निकाल लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फाइंड द एरर ऑफ द कोड। अब इसमें भी प्रोग्राम ही रहता है आपका, बस आपको चेक करना होता है कि प्रोग्राम में गलती कहाँ पास है, आपको पकड़नी होती है वो गलती। और जब भी आप एरर वाले क्वेश्चन करें ना, तो एग्ज़ाम में याद रखिए जहाँ पास भी आप सही कर रहे हैं उसे अंडरलाइन कर दें, ब्लैक पेन से, पेंसिल से, किसी से चीज़ से भी डार्क कर दें, ताकि एग्ज़ामिनर को वो चीज़ दिखे कि आपने चेंजेस कहाँ किए हैं। तो आपको इस कोड को एरर बताना है कि कहाँ पास है और उसे सही करके लिखना है। तो आपको दिया क्या गया है, y फॉर y इन रेंज ऑफ 100 कोलन इफ y फ्लोर मॉड्यूल ऑफ 2 इक्वल टू 0 एंड इफ y मॉड्यूल ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। ये आपको दे रखा है। देन आपका यहाँ पास कैसे आपको पता चलेगा कि एरर है,
ये प्रोग्राम भी आपका लिस्ट कम्प्रीहेंशन का है, तो इसमें भी आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट लगाने के लिए आपका यहाँ पास आपने ये मिस्टेक पकड़ी कि यहाँ पास आपका ब्रैकेट नहीं लगा है। जब भी आप कोई कंडीशन लगाते हो तो आप यहाँ पास लिस्ट कम्प्रीहेंशन में ये ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है आपको। तो आपकी एक गलती यहाँ पास इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पास कोलन लगा हुआ है, तो यहाँ पास कोलन नहीं लगेगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पास इफ़ में दो बार कंडीशन यूज़ कर लिया है इफ़ की, तो आप कंडीशन एक लगाएंगे, लेकिन अगर आपने एंड का यूज़ किया है तो आप इफ़ दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने इफ़ तो ऑलरेडी पहले लगा चुके हैं ना, इसलिए यहाँ पास आपका इफ़ नहीं होगा। तो यहाँ पास ये इफ़ नहीं होगा। तो ये थी जो कि 3 एरर थी इस प्रोग्राम में। तो आप इसे नीचे डाल करके अलग से भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो उसमें ही उसी क्वेश्चन में आप डाल कर दीजिए, उसे सही रहता है वो आपका। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन द क्यू एंड स्टैक। मतलब कि आपको क्यू और स्टैक हमने आपको पढ़ाया था, अब उसी में आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि स्टैक और क्यू में सिमिलैरिटी होती है और कौन सी डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि बोथ क्यूज एंड स्टैक आर स्पेशल केस ऑफ लीनियर लिस्ट। आपने देखा होगा कि हम लोग क्यू और स्टैक में दोनों ही हम लोग लीनियर लिस्ट यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। तो ये आपकी हो गई सिमिलैरिटी। एंड सेकेंड सिमिलैरिटी क्या है, बोथ कैन इम्प्लीमेंटेड एज एरे और लिस्ट। अभी हमने बोला आपको कि दोनों में ही आप किसका यूज़ करते हैं, लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये थी सिमिलैरिटी। अब डिफरेंसेस देखते हैं। डिफरेंसेस में क्या है आपका, पहला आप लोग स्टैक में लीफो का यूज़ करते हैं। लीफो का मतलब हमने आपको बताया था, अगर नहीं पता है तो चलिए हम यहाँ बता देते हैं आपको। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि आप जो भी एलिमेंट को लास्ट इम्प्लीमेंट करेंगे वो सबसे पहले निकलेगा। तो स्टैक में ये होता है फीफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन आपका क्यू में क्या होता है, सॉरी हमने यहाँ पास क्यू लिखा नहीं है, यहाँ पास क्यू होगा। तो क्यू में क्या होता है, क्यू में आपका होता है फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि आप जो भी एलिमेंट फर्स्ट इंटर करेंगे प्रोग्राम में वही एलिमेंट आपका सबसे पहले डिलीट करेगा। तो ये आपका क्यू में डिफरेंसेस हो गया। और सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, इफ़ देयर इज़ नो वैल्यू एट द टॉप स्टैक इज सेट टू बी इम्प्टी। मतलब कि आप स्टैक में जो भी आपकी इम्प्टी लिस्ट होती है उसमें आपकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर आप क्यू का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, इफ़ क्यू फ्रंट इक्वल्स टू एरर इक्वल्स रेयर इक्वल्स टू -1 क्यू इज सेट टू बी इम्प्टी। मतलब आपकी जो क्यू की लिस्ट इम्प्टी होती है उसमें कि आपकी वैल्यू जो होती है वो आपकी -1 होती है। लेकिन स्टैक में आपका ऐसा नहीं होता है, टॉप की वैल्यू उसमें नहीं होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आने की, क्योंकि ये एक अलग क्वेश्चन है सब में से। तो इसमें आप अच्छे से तैयार करिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डिफरेंस पूछा है क्यू और स्टैक में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, गिव पोस्ट फिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जब हमने एक्सप्रेशन आपको पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन डिफरेंट तरीके से आपको मिलेंगे। हमने उसमें आपको नंबर वाला बताया था ताकि आपको अच्छे से क्लियर होके समझ में आए कि कैसे करते कैसे हैं, इसे सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट लिया है ताकि आप दूसरे तरीके का क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर सके। तो इसमें क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन दे रखी है लेकिन आपको चेंज किस में करना है, पोस्ट फिक्स में चेंज करना है। और पोस्ट फिक्स में होता क्या है, पोस्ट फिक्स में सबसे पहले आप यूज़ करेंगे ऑपरेंट को, देन आपका ऑपरेटर आता है। तो सबसे पहले आप जहाँ भी देखेंगे कि 2 ऑपरेंट आपका आ रहा है वहाँ पास आप लोग बीच में ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका होता है सॉल्व करने का कि सबसे पहले आप ब्रैकेट का यूज़ करें। तो जहाँ भी आप लग रहा हो कि आपका क्वेश्चन पोस्ट फिक्स में चेंज होगा वहाँ आप तुरंत ब्रैकेट लगा लीजिए, ताकि जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो हमने सबसे पहले देखिए सारे एक्सप्रेशन में ब्रैकेट का यूज़ करा है। उसके बाद देखिए अब स्टार्टिंग कहाँ से होगी,
आप देख रहे होंगे सी, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख दिया है, देन दो ऑपरेटर है, दो ऑपरेटर के बीच में आप देख रहे होंगे सी और डी, इसमें बीच में प्लस लगा हुआ है, तो हमने क्या कहा था पोस्ट फिक्स में से चेंज करना है, तो पोस्ट फिक्स में दो ऑपरेटर के बाद एक ऑपरेंड आता है, सॉरी दो ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर आता है, तो ये हो गया सी और डी आपका ऑपरेंड और प्लस हो गया आपका ऑपरेटर, तो यहाँ पास ये चेंज होगा, देन ई और एफ के बाद आपका प्लस आ जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे इसे ब्रैकेट लगा रहने देंगे, नहीं अगर आप तुरंत खोल देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो ये आपका यहाँ पास नेक्स्ट स्टेप में आप जब आएंगे तब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करते ही आपका देखेंगे कि यहाँ पास प्लस और मल्टीप्लाई दोनों आ रहा है, तो आपका जो अंदर होगा वो ऑपरेटर आपका यहीं रहेगा, लेकिन जो आपका ऑपरेटर बाहर लगा रहेगा जैसे ये मल्टीप्लाई का है साइन, तो मल्टीप्लाई का साइन वो आपका आगे आ जाएगा, जो ब्रैकेट यहाँ से खुलेगा, जिस ब्रैकेट को आप खोलेंगे उस ब्रैकेट के आगे आपका दूसरा साइन वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने यहाँ पास ये आया, देन आप इसके बाद ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पास आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन दोनों आ रहा है, तो दोनों साइन सेम आ रहा है, तो इसमें जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे वहाँ पास आपका मल्टीप्लाई तो यहीं रहेगा, लेकिन आपका जो डिवाइड का साइन होगा वो जी के बाद आ जाएगा, देन अब आप ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप 1 बाई 1 ब्रैकेट ओपन करिएगा, नहीं अगर आप एक साथ ओपन कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल भी, और सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को, तो जब ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये दो ऑपरेटर हो गए आपका बी और सी डी, तो इसके बीच में जो ऑपरेटर लगा हुआ है वो आपका इधर आ जाएगा प्लस, और ये वाला प्लस आपका आगे आ जाएगा, तो डिवाइड के बाद आपका यहाँ पास प्लस आ जाएगा, उसके बाद आप ये सेकेंड ब्रैकेट खोलेंगे जो कि यहाँ पास है, इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पास एक ऑपरेंट है एक ये ऑपरेंट है, इसके बीच में एक ऑपरेटर यूज़ है, तो ये आपका यहाँ पास आएगा, तो ब्रैकेट जहाँ भी खोला था आपने उसके बाद आपका आएगा, तो यहाँ पास आपने ब्रैकेट खोला था इसलिए आपका स्टार जो है वो यहाँ पास आ जाएगा, देन आपका एक लास्ट ब्रैकेट बचा, इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो सी डी प्लस ई एफ प्लस मल्टीप्लाई जी स्लैश ऑफ स्टार, जहाँ दो दो आ गए तो स्टार एक यहीं रहेगा, देन एच लगा करके एक स्टार आपका एच के बाद आ जाएगा, तो कुछ इस तरह आपका पोस्ट फिक्स में ये चेंज होगा, और कुछ इसी तरह ही इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपको क्या करना है, गिव द पोस्ट फिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा है लेकिन इसमें नंबर है, तो इसमें आपको नंबर दिया हुआ है तो आपको सॉल्व करने में ईजिली होगा, क्योंकि आप माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, तो बहुत ही ईजिली होगा सॉल्व करने में, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप ब्रैकेट लगाएंगे, तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को लिखा और उसके बाद ब्रैकेट लगाया, देन ब्रैकेट लगाने के बाद आप देख रहे होंगे पोस्ट फिक्स में क्या होता है, दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर यूज़ होता है, तो आप 5 और 3 के बीच में प्लस आ जाएगा, और यहाँ पास 9 और 7 के बीच में माइनस आ जाएगा, तो जब ये लगाएंगे तो आपका सॉल्व होके क्या आएगा 5 + 3 8 हो जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में रहा इधर, और 6 वैसे ही लिखेंगे, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा, देन डिवाइड का साइन और माइनस, अब इस ब्रैकेट में ये दो ब्रैकेट एक साथ आपके ऑपरेंड लगेंगे, तो दो ऑपरेंड है आपके, एक ऑपरेटर है, तो 8 × 2 हो जाएगा, और इस वाले में 6 / 2 हो जाएगा, तो 8 × 2 आपका 16 होगा, और 6 को आप डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे तो 6 से, तो आपका 3 आएगा, देन आपका दो ऑपरेंड है और एक ऑपरेटर है, तो ये बीच में आ जाएगा 16 - 3, तो 16 - 3 आप करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 13 आएगा, तो आपका नंबर वाला सॉल्व करने में तो बहुत ही इजी पड़ेगा, लेकिन आपको जो वेरिएबल्स में दिए होंगे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप ब्रैकेट का यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको पोस्ट फिक्स दिया हुआ है, लेकिन आपको नॉट और का यूज़ करके आपको करना है, तो इसमें आप क्या करेंगे,
सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे। सॉरी, हमने यहाँ पास एंड लिखना भूल गए हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पास आपका एंड होगा। हमने आंसर में तो लिखा है लेकिन क्वेश्चन में लिखना भूल गए हैं, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, माफ़ कर दीजिएगा इसके लिए। यहाँ पास एंड होगा। तो आपने देखा सबसे पहले हमने क्वेश्चन में ब्रैकेट लगाया, क्वेश्चन लिख के ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपने वेरिएबल्स वाले तो सॉल्व कर लिए, लेकिन आप नॉट, एंड और वाले कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद जो वेरिएबल्स होंगे और जो नॉट और एंड होंगे उसका यूज़ हमें अभी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये ए आप देख रहे होंगे, नॉट ऑफ ए, तो ये आपका ए आगे आ जाएगा। तो सब में लिखा हुआ है नॉट ए, नॉट बी, नॉट सी, तो जितने तीनों में लिखा है तो तीनों में आपका ये वेरिएबल्स जो है वो आपके आगे आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में ए आगे आ गया है, तो ए नॉट, बी नॉट और सी नॉट हो गया है। देन आपका क्या है, और एंड है, तो आप सबसे पहले एंड का यूज़ करेंगे। तो एंड का यूज़ करेंगे तो ये वाले ब्रैकेट में आपका सॉल्व होगा, बी नॉट एंड लिखा हुआ है तो एंड पीछे चला जाएगा और सी नॉट आगे आ जाएगा। तो ये आपका हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका और आपका पीछे चला जाएगा क्योंकि ये ऑपरेटर है, तो ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट तीनों साथ में आ जाएंगे, और जो आपका एंड है वो आपका यहाँ था ही, एंड के बाद आपका और आ जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन इस तरह कुछ सॉल्व होते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि नॉट और एंड वाले क्वेश्चन में एक प्योरिटी होती है जिसे हमें सबसे पहले देखना होता है। तो वो प्योरिटी आप देख लीजिए, वो शॉर्ट ट्रिक आप याद कर लीजिए, ताकि अगर आपको एग्ज़ाम में ये वाले क्वेश्चन मिले तो आपको सॉल्व करने में ईजिली हो। प्योरिटी ऑर्डर ये होता है कि सबसे पहले आप नॉट को सॉल्व करते, तो आपने देखा होगा सबसे पहले हमने किसका यूज़ किया था, नॉट ए नॉट बी को आगे किया था, इसीलिए क्योंकि आपका जो ऑर्डर है वो सबसे पहले आप किसे यूज़ करेंगे, नॉट। उसके बाद हमने एंड वाला ऑपरेटर को सॉल्व किया था, तो एंड यूज़ करेंगे, देन और यूज़ करेंगे। तो आप इस ऑर्डर को रट लीजिए, क्योंकि आपका एक पोस्ट फिक्स का क्वेश्चन कंपलसरी होता है आना, और वो क्वेश्चन किस एक्सप्रेशन में आ जाए आपको नहीं पता है। वो आपका नंबर में भी आ सकता है, वेरिएबल्स में भी आ सकता है, और इस तरह नैन, एंड और में भी आ सकता है। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में तीनों तरह के आपके क्वेश्चन रखे थे, ताकि आपको तीनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। तो ये थी हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने आज आपको बताए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।